बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो अब जब श्री असबाई जी इस प्रकार की लीलाएं मेघबाई जी को श्री मिहिराज ठाकुर की भाभी को बतलाती है, जो श्री हरिवंश ठाकुर जी की पत्नी थी, तो अब उनके अंदर भी कुछ थोड़ी सी जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है और वो भी सोचती है कि क्यों ना एक बार इन सब बातों का सही से पता लगा जाए। तो अब कहते हैं कि असबाई नित बातें करे दीदार धनी निर्धार, हम तो नित्य देखत है तुम ही करो दीदार। हे मेरे प्यारे साथ जी, हे मेरे बुआ जी, हम तो हर रोज ही श्री राज्यपुर में परमात्मा श्री कृष्ण जी का दीदार कर रहे हैं, क्योंकि वे एक एक वक्त में 3-3 बार आते हैं और 3-3 बार भोजन भोग की प्रसाद की लीलाएं आरोपते हैं। तो हम सब सुंदर साथ तो बड़े आनंद में हैं, लेकिन मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और कहती हूँ बुआ जी एक बार कम से कम आप भी जा करके निहार लीजिए, क्योंकि ये जो दिव्य लीलाएं हो रही है न जाने आप आने में देर कर दे और शायद आप इन सुखों से वंचित रह जाए, आप इस आनंद से कहीं दूर चली जाए। और मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आप मेरी बुआ जी है, मैं चाहती हूँ कि कम से कम एक बार जो पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण जी हमारे घर पर आते हैं और दिव्य नूर की लीलाएं बरसाते हैं, आप भी आकर के उनका एक बार दीदार कर लीजिए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब मेघबाई ने कही जाओ गोवर्धन तुम ले आओ खबर इनकी, फिर बुलाए ले जाओ हम। अब इस प्रकार से मेघबाई जी क्या करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि शायद हो सकता है ये कहीं झूठ ना बोल रही हो फिर से, तो वे इस बात की पुष्टि करने के लिए, इस बात का संदेशा देखने के लिए वे अपने देवर को बोलती है और कहती है कि जाओ ऐसा करो, पहले तुम जा करके देखो क्या वहाँ ऐसी ही लीलाएं होती है या ये मेरी भतीजी केवल हमें झूठ कह रही है। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ जी, कुछ सुंदर साथ होते हैं जिनको यकीन आना बड़ा मुश्किल होता है और जो सोचते हैं कि पहले जरा एक बार इसको मैं परख तो लूँ, पहले देख तो लूँ क्या ये बिल्कुल सही बोल रहा है, क्या ये उन्हीं धामधनी की लीलाओं को बता रहा है। तो इस प्रकार से मेघबाई जी ने गोवर्धन भाई को कहा कि जाओ तुम एक बार ये सारी की सारी खबर लेकर के आओ। तब वे गांगजी भाई के घर जाते हैं और जा करके देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। पद्मा स्त्री गोवर्धन की सो पहले गई सोबत, तीन भी आए बाता करे मैं देखी लीला इत। और जो ये गोवर्धन भाई की पत्नी है, इनका नाम पद्मा जी है और ये पद्मा जी पहले ही धन श्री देवचंद जी के पास में जाया करती थी और वे हर रोज नित्य नई नई होने वाली उन लीलाओं को देखती थी। तो वो आकर के अपने पति को बताया करती थी कि ये स्वामी वहाँ गांगजी भाई के घर पर तो स्वयं पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण जी आते हैं और बिल्कुल नई नित्य नित्य अलग अलग लीलाएं करते हैं और हम सब सुंदर साथ से बातें भी करते हैं। इस प्रकार से इन लीलाओं का वर्णन, इनकी चर्चा पहले से ही उस घर में हो रही थी, लेकिन चुप चुप से हो रही थी। अभी सबके सामने पूर्ण रूप से जाहिर रूप में ये चर्चाएं नहीं हो रही थी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तब गोवर्धन गए जाए के लगे कदम, मैं शरण तुम्हारी आया जगावने आतम। और अब इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर भाभी ने बोला था कि तुम चुपचाप जाना और जा कर के जहाँ धनी श्री देवचंद जी ये अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं तो तुम उनके सामने मत जाना, तुम बिल्कुल पीछे बैठ जाना। और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये देखना है कि ये जो असबाई जी बता रही है कि क्या वहाँ श्री कृष्ण जी आते हैं, क्या वो भोजन आरोगते हैं और भोजन आरोगते आरोगते यदि उनको कुछ वस्तु कुछ सामान चाहता है तो क्या वो सुंदर साथ को बुलाते हैं कि मेरे प्यारे साथ जी आइए और मुझे अब ये दीजिए। और यदि किसी वस्तु में कुछ नमक कम या ज़्यादा होता है या मीठा कम होता है तो क्या श्री कृष्ण जी पूर्ण रूप से उन सब सुंदर साथ को कहते हैं। ये सब आपको जरूर देखना, लेकिन ये देखना है चोरी से। क्यों? क्योंकि आपको केवल खबर लानी है। देखिए प्यारे साथ जी,
किस प्रकार की सुंदर साथ की लीलाएं होती है कि अभी भी ईमान नहीं आ रहा है। लेकिन ये तो पहले से ही उन दिव्य लीलाओं को जानते थे, क्योंकि इनकी धर्मपत्नी इन्हें बताती थी, तो इनका ईमान पहले से दृढ़ था। तो ये सद्गुरु धनी श्री देवचंद जी के पास आते हैं और आकर के चरणों में प्रणाम करते हैं, शीश झुकाते हैं और कहते हैं, हे सद्गुरु धनी श्री देवचंद जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया करके मेरी आत्मा को आप जागृत कर दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। संबत 1687 एक कार्तिक में मजकूर, यहाँ से थी उदय भाई उदय मूल अंकुर। और सद्गुरु धनी श्री देवचंद जी के चरणों में जब ये गोवर्धन ठाकुर जी आकर के प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, अपनी आत्मा को जगाते हैं, तब विक्रम संबत 1687 चल रहा होता है और उसमें कार्तिक मास चल रहा होता है। यहाँ पर आकर के जो केशव ठाकुर जी थे, उनके परिवार के अंदर अब ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश, अब वो नूरी लीलाओं का प्रकाश होना प्रारंभ हो जाता है और यहीं से ही जागने की लीलाएं अब आगे आगे चलने लग जाती है। चुगली काय कोतवाल सो एक कायस्थ के घर, जोरू मर्द बैठा थे तुम क्यों न लेते खबर, तुम क्यों न लेते खबर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस प्रकार से अब जो मेराज ठाकुर के अंदर इंद्रावती जी की वासना है, जो वहाँ से मूल है, और जो स्वयं इनके घर पर अब दिव्य लीलाएं यहाँ से जागनी होनी है, तो ये सारी की सारी लीलाएं उनकी यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। अब आगे की चर्चा आपको बताते हैं, क्योंकि जब जब कहीं पर धर्म का कार्य होता है तो वहाँ दज्जाल भी आता है। और देखिए अब दज्जाल ने कैसी इसमें प्रवेश किया है, कैसे दज्जाल यहाँ परेशान करता है। वो स्वयं परेशान होता है, यह धनी जी को परेशान करता है। इन्हें लीलाओं को आगे देखते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी।